आंटी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र कौर है। तो आप श्री गुरुजी राजू भैया जी को कैसे जानते हैं? मेरी शादी हुई थी तो ये मेरे साथ ही रहते थे। इनका क्वार्टर नंबर 41D था, हमारा क्वार्टर नंबर 42D था, तो हम इकट्ठे वहाँ पे रहते थे। ये कहाँ की बात है? ये पुलिस लाइन की बात है। पुलिस लाइन की सिटी की बात है ये? ये पुलिस लाइन गांधीनगर की। गांधीनगर की सिटी में है? गांधीनगर जम्मू में। जम्मू में। जी। पुलिस लाइन जम्मू की बात है। जी। आप इनके क्वार्टर नंबर आपने 41 और 42 बताया, ऐसा बताया? मेरा 42 था, इनका 41 था। अच्छा 41D 42D हमारा था। तो हम अच्छा, आमने सामने रहते थे, छोटे से आमने सामने रहते जी, थे आप। बिल्कुल। तो उस वक्त गुरुजी राजू भैया की उम्र कितनी थी? इनकी कोई होगी 12-13 साल। 12-13 साल के छोटे ही आसपास। थे, बिल्कुल छोटे थे, जी जी जी। तो सबसे पहले आप किस तरीके से, कैसे इनसे प्रभावित हुई, आपने क्या देखा? मैं शादी करके आई तो ये मेरे सामने रहते थे। मैंने इनको देखा, ये मेरे पास रहते थे वहाँ पे। तो हमारा आना जाना काफी, मतलब इनके घर मतलब आते जाते रहते थे हम। वहीं पे खाना, वहीं पे बैठना, वहीं पे मतलब रहना भी। अच्छा तो जी। वहीं पे सारा कुछ था। फिर इन्होंने छोटे से बचपन में इनको मतलब जब मैं आई तो ये पूजा वगैरह करते थे वहाँ पे। किन की पूजा करते थे? ये माता चंडी माता की। माता की पूजा जी हाँ करते? जी, जी चंडी जी, माता की पूजा ठीक है। करते थे। तो वहाँ पे फिर मैं भी जाती थी इनके घर, वहाँ पे देखती थी। फिर वहाँ पे मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखे अपनी उसे। पुलिस लाइन में चमत्कार जी, देखे बहुत आपने? चमत्कार देखे मैंने। तो वहां पे आपने क्या क्या चमत्कार देखे? एक तो मैंने देखा कि माता के चरण देखे वहाँ पे, खुद वहाँ पे माता जी के चरण लगे वहाँ पे कहाँ पे लगे हुए पुलिस चरण? लाइन में। इन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ था ना वहाँ पे। जो क्वार्टर है, जी हाँ, वहाँ क्वार्टर पे में ये क्या पूजा बनाया करते हुआ थे। था? अलमारी में एक पूजा रखी हुई थी, अच्छा जी। वहाँ पे रखी थी इन्होंने माता। वहाँ पे ये पूजा करते थे। जी जी। वहाँ पे सुबह शाम इनके घर में जोत जलती थी, बड़ी दुनिया आती थी वहाँ पे। तो फिर मतलब ऐसे आस्ता आस्ता फिर मैंने चमत्कार देखने शुरू किए। दुनिया माता के दर्शन करने आती थी? दर्शन करने आते थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। जी। तो दुनिया जैसे वहीं क्यों आती थी? बाकी भी तो टेम्पल्स है ना, बाकी भी तो इस मंदिर है। करके आते थे क्योंकि उनको विश्वास था, देखने आते थे। जैसे कि पहले पहले माता जी के चरण लगे वहाँ पे, तो जी। वहाँ पे कई मतलब आए, पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला ये ऐसे ही है। जब वो लगे उसको साफ करने तो हुए किसको साफ करने? माता जी के चरण साफ करने लगे। पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आई कि ऐसे ये बोल रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे श्री गुरुजी राजू भैया रहते थे, जी वहाँ पे माता के चरण प्रकट हुए जी, थे। बिल्कुल। चरण के साइज से क्या मतलब उम्र लगाई जा सकती? चरण छोटे थे, जैसे छोटी बच्ची बिल्कुल के बड़े छोटे, चरण बच्ची थे? बच्ची के। अच्छा, हाँ, वो हमने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। आपने अपनी आंखों से जी। देखे। तो फिर आपने कहा कि उन चरणों को मिटाने की कोशिश हाँ, करी? पुलिस वालों ने ऐसा? कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने सकता। मतलब देखने आए सारे, जिस जी। किसी को भी पता चला वो सब आए देखने के लिए। अच्छा। फिर उन्होंने बोला बड़ा कुछ किया उसको साफ करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी साफ नहीं हुए। फिर बस इस तरह आस्ता 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 फिर मानने लगे। इस तरह इतना हो गया कि फिर बहुत ही दुनिया वहाँ पे आने लगी इनके घर में। अच्छा, पुलिस लाइन में जी, आने लगी। एक छोटे सा रूम था वहाँ पे, तो उसी में मतलब वहाँ पे इनका सारा कुछ होता था और पता ही नहीं चलता था वो जगह कैसे बड़ी होती जाती है, हो रही थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और आपने वहाँ पे और दूसरा चमत्कार क्या देखा? दूसरा चमत्कार देखा, एक टीन था, उसमें इन्होंने एक बर्मी लगाई हुई थी। टीन में? हाँ जी, हाँ। टीन का साइज क्या, ये अपना मतलब तेल वाला जैसे टीन की तेल बात वाला कर रहे टीन हैं? होता है। अच्छा, उस हाँ, साइज का उस टीन। साइज का था। जी। तो उसमें से बस अचानक ही एक दिन ऐसे हम बैठे थे तो हमने नाग के दर्शन खुद देखे, खुद किए। वहाँ पे नाग निकला उसमें से, टिन के अंदर? उस टीन में से, बर्मी में से। टिन में क्या था, मतलब शुरुआत में टिन में क्या था? शुरू टीन में में ना बर्मी लगाई हुई थी कुछ। बर्मी तो अपने आप तो नहीं, बर्मी? खुद ही उस टीन में थी। अच्छा, उस टिन में हाँ अपने जी, आप ही हाँ बर्मी जी, थी? हाँ जी। अच्छा। तो उसमें तो से फिर नाग देखा, काले नाग वहाँ पे हमने देखा, खुद दर्शन किए काले नाग के। जी जी। फिर बाद में वहाँ पे ये दूध वगैरह रखते थे, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते थे वहाँ पे भी। बर्मी को? जी हाँ। अच्छा। और दूसरा चमत्कार और एक आपने और क्या देखा? चमत्कार है, एक इंस्पेक्टर रहते थे, उनका नाम बख्शी बख्शर था, वहाँ पे पुलिस लाइन में अच्छा जी। इंस्पेक्टर थे। तो उनके घर में भी 3 बेटियां थी, वो भी बड़ा पूजा वगैरह करते थे, लेकिन वो इस तरह बोलते थे कि हमारे घर में मतलब ये नहीं है, बेटा नहीं है। फिर उसकी इनकी बीवी मिसेज, मतलब उसी बख्शी की मिसेज वहाँ पे आती थी। तो फिर जैसे जब ये करे थे वहाँ पे आरती शारती इनकी होती थी, फिर ये चौकी लेते थे वहाँ पे। उन्होंने अच्छा, फिर उसको अच्छा। ना फूल दिया था, हम्म। फूल दिया बख्शी था। की मिसेज को? जी हाँ। तो बोलने अच्छा। लगी जा ले ये मेरे फूल को रख संभाल के। फिर थोड़ी देर के बाद उनके घर में बेटा हुआ था। आज कहाँ है वो आज वो बेटा? कनाडा में है वो लड़का। अच्छा जी, वो बच्चा बड़ा हो गया है? बड़ा वो हो गया। कनाडा? अब शायद उसकी मैरिज भी होगी। अच्छा जी। हाँ जी, तो बच्चा आप बता रहे कनाडा में? कनाडा में। माता ने माता कृपा ने करी हाँ जी, हाँ कि जी। आपको बेटा खुद ही होगा? उसको मतलब झोली में फूल डाला, उसको बोला जा अच्छा। तेरे को दे दिया मैंने। हाँ, हाँ। और क्या कुछ देखा आपने?
और भी बड़ा कुछ देखा, जैसे इनके घर में महीने की पहले संडे होती थी, वहां पे भी बहुत दुनिया आती थी। रात दिन वहां पे लंगर लगा रहता था इनके घर में। जेठी मंगलवार होता था तब भी बड़ी दुनिया आती थी इनके घर में। अच्छा, जेठा मंगलवार जी। अच्छा, जगराता होता था, वो छत पे करते थे। वो जगराते में भी बड़े चमत्कार देखे हमने। लेकिन वहाँ तो क्वार्टर्स पे तो छोटी छोटी छतें होती हैं, छोटी सी जगह पता ही नहीं होती चलता है। था कैसे जगह बढ़ती जा रही थी, इतनी दुनिया होती थी, पता ही नहीं चलता था। तो इतनी इनके सारी रूम में भी, इवन की जहाँ पे ये वहाँ जहाँ पूजा करते थे रूम में, वहां पे भी नहीं पता चलता था। वहां पे भी दुनिया ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही रूम था, बहुत छोटा सा था। अच्छा, तो वहां पे भी नहीं पता चलता था कैसे बैठती है दुनिया। बहुत लोग होते थे। लिमिटेड साइज के बाद भी ऐसा लगता था हाँ बहुत जी, सारे हाँ लोग जी, आ हाँ गए जी। हैं। खुद मतलब जगह का कुछ पता ही नहीं रहता था क्या हो रहा है। तो उसके बाद आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया कि माता के जो ये चमत्कार हो रहे हैं श्री गुरु जी राजू भैया के साथ, इससे आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या लाभ मिला? आपके जीवन का कुछ वृत्तांत मतलब ये है बताइए कि विश्वास हो गया कि भगवती हाँ, जगदम्बा हाँ जी, है, माता बिल्कुल, रानी बिल्कुल, है, बिल्कुल। जो कृपा हाँ करती जी, हैं। एक बार तो इनकी जुबान भी चली गई थी। वो जुबान चली गई थी? छोटे से थे, इनकी जुबान चली गई थी, बात ही नहीं कर पा रहे थे, बस इनको सिर्फ माता की तरफ हो गया था। अच्छा, तो फिर जिसकी वजह से फिर इनको हमने अपने ही घर में रखा था, मेरी वहां पे। जी जी। तो वहां पे बिल्कुल ही नजरबंद थे, बिल्कुल ही ना किसी को आने देते थे, ना किसी को जाने देते थे, ना बात करते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, 10 दिन तक। फिर 10 दिन के बाद फिर इनकी माँ ने इनको मतलब किया थोड़ा ये तो फिर इनको जुबान चली गई उसके बाद ये आपके घर ठहरे? हाँ जी, मेरे घर में ठहरे थे। जब तक जुबान नहीं आई तब तक आपके घर ठहरे? नहीं, फिर 10वें तक जब इनकी जबान 8-10-12 दिन लग गए इनको। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त जब इनकी जुबान चली गई उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र थी मुझे लगता है 17-18 साल होगी। अच्छा, छोटे ही थे। जी जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे कोई 17-18 साल का कोई भी नव युवक है, जैसा कि हम सामाजिक तौर पे इस बात को कह देते हैं, तो जो 17-18 साल का नवयुवक है जिसके पास इतनी दुनिया आ रही है, छोटी बड़ी उम्र की, सब तरीके के इंसान तो आते संगत में, तो वो कहीं ना कहीं एक भक्त के चरित्र को जरूर देखते हैं। तो 17-18 साल की उम्र में इनका अपना व्यक्तित्व और इनका अपना चरित्र कैसा, आपने क्या देखा? बहुत ही अच्छा। वहां पे जो जितनी भी जनसंख्या आती किसी है, को देखते तक नहीं थे ये, किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे, कुछ नहीं। एक कहीं हमने कोई एक दूध की कहानी सुनी है, वो दूध की कहानी क्या, गर्म दूध का? एक बार नहीं, इतना भी मेरे को अभी याद नहीं है जी। पता नहीं, गरम गरम दूध में तो इन्होंने कुछ किया था, हाथ मारा हुआ था गरम दूध में। गर्म दूध में? जी हाँ। गर्म, आपके कहने का मतलब है कि इन्होंने गर्म दूध में हाथ दे दिया था? जी, गरम दूध में वो ऐसा क्यों किया इन्होंने? पता नहीं, शायद माता प्रवेश थी। गर्म दूध में हाथ देने का मतलब तो ये हुआ कि दूध में कोई कमी रहती है या कुछ अशुद्धता हो जाती है? कुछ हुआ होगा, वो मेरे को उतना नहीं याद। अच्छा, वो आपको हाँ याद जी, नहीं उतना है? नहीं याद है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक बार आप दोबारा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर कौर है। रविंद्र, ये आंटी जी रविंद्र कौर जी हैं और हम इनकी टेस्टिमनी ले रहे हैं। श्री गुरु जी राजू भैया के साथ इन्होंने जो चमत्कार देखे उस वक्त माता रानी के पुलिस लाइन में, आपने बताया पुलिस लाइन गांधीनगर जम्मू की हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद। जय माता दी।